सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बना रहे हैं। आज हम लेसन 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेसन के एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और वेरी शॉर्ट है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट। व्यापारी किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति उत्पाद को, मतलब जो तैयार चीज़ें उन्हें परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। और जो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके साधन क्या हैं? 3 तरह के हैं: जल, स्थल और वायु परिवहन। तो इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 3, जल, स्थल और वायु। चलिए आगे देखते हैं। इससे हम आपका जो अगला एमसीक्यू है वो सक्षम व तीव्र परिवहन वाले साधनों से आज संसार किस में परिवर्तित हो गया? तो आपका आंसर है एक बड़े गांव में। ठीक है जी, ये आपका एमसीक्यू या वन वर्ड वाले किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगला देखते हैं, स्थल परिवहन कितनी तरह का होता है? तो आपका आंसर है 3, सड़क, रेल और पाइपलाइन। अगला है आपका जल परिवहन कितनी तरह का है? तो आपका आंसर है 2, सड़क 3, वायु परिवहन 2। तो जल परिवहन देखिए, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। अगला वायु जो परिवहन है वो 2 तरह का, एक तो घरेलू और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू मतलब एक देश के अंदर ही, जैसे हम इंडिया में पूरे कहीं भी एक जगह से दूसरी, दिल्ली से बॉम्बे और अमृतसर कहीं भी जाना चाहें, वो है घरेलू। जब हम दिल्ली से कनाडा जा रहे हैं तो वो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं कनाडा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इससे देखिए, क्या आप जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व का उस देश का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक सड़कों का जाल है, तो आपका आंसर है भारत या इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सड़कों का जाल कितने किलोमीटर का है? 54.7 लाख किलोमीटर। देखिए इतनी लंबे हमारे यहाँ सड़कें हैं। पहले कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर है सड़क परिवहन को। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सड़कों को 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 6 तरह की सड़कें होती हैं। सबसे पहली देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो 6 लेन वाली होती हैं। कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली जो 6 लेन वाली सड़क है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये किसे जोड़ती हैं? उत्तर दक्षिण को, मतलब नीचे तमिलनाडु से लेकर आपका जम्मू तक ये सड़क जाती है। चलिए आगे देखते हैं, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है उनकी देखरेख कौन करता है? NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उनकी देखरेख करता है। वो हमने पहली तरह की सड़क जानी, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। अब हम दूसरी तरह की सड़कें जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से जोड़ती हैं, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से अमृतसर, ये जो सड़कें हैं वो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और उनका निर्माण का कार्य कौन करता है? CPWD,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी का मीनिंग क्या होता है? लोक निर्माण विभाग, लेकिन उसके अंदर सी जुड़ गया, सी में सेंट्रल। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का काम करता है। दिल्ली व अमृतसर के बीच जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसे हम राष्ट्रीय NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जानते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? आगे चलते हैं अब हम। देखिए अब हम तीसरी तरह की सड़कें जान रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य सड़कें, जो कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं। वो कौन सी है? राज्य मार्ग। इनका निर्माण का दायित्व किस पे होता है? पीडब्ल्यूडी पर, जिसे हम लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। अगली है चौथी तरह की जिला मार्ग। ये सड़कें विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और उनकी देखरेख कौन करता? नाम से अंडरस्टूड है, जिला परिषद। आगे चलते हैं। देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये जो येलो वाला है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। देखिए नीचे से शुरू होकर आपका पूरे देश को जोड़ रहा है ये। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब आगे अन्य सड़कें, वो सड़कें जो गांव और शहरों को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य सड़क। चलिए अब देख लेते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत कौन सी हैं? जो किसी सीमा से लगती हो देश के साथ, हमारे देश से किसी अन्य, जैसे भारत और चीन के बीच में जो सड़क है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें। सड़कें देखिए दो तरह की होती हैं, एक तो पक्की सड़क और एक कच्ची सड़क। आपने गांव में ईंट मिट्टी से बनी हुई सड़कें देखी होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? कच्ची सड़क। और पक्की सड़क जो है सीमेंट कंक्रीट तारकोल से बनाई जाती हैं, ये 12मासी हैं, मतलब इन पे हर मौसम में परिवहन चल सकता है। अब हम जानते हैं रेलवे के बारे में। देखिए जो सबसे पहली रेल है, क्या आप जानते कब चलाएगी? तो आपका आंसर है 1853 में। देश की पहली रेलगाड़ी कब चली? आपका आंसर है 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई और ठाणे के बीच में चली। कितनी दूरी थी उसकी? 34 किलोमीटर। तो देखिए इस छोटे से पैरे में आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, 3 MCQ कि सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853। किन 2 स्टेशनों में चली? मुंबई और ठाणे। कितनी दूरी थी उनकी? 34 किलोमीटर। अगला देखिए, रेलवे के कितने प्रखंडों में बांटा जाता है? 16। चलिए आगे देखते हैं इससे कुछ। अब आगे पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? कि पाइपों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें भेजना। तो इससे क्या जाता है? देखिए आपका कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए जल परिवहन। भारत का जल मार्ग कितना लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। इनमें से कितनी जगहों पर मशीन द्वारा जो इलेक्ट्रिक बोट्स हैं वो चलती हैं? 5,685 किलोमीटर मार्ग पर ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जा सकता है, बाकी वो हाथ से चलाने वाली बोट्स हैं। ये नाव का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए देश का जो 95% व्यापार है इन्हीं समुद्री मार्गों के थ्रू होता है। चलिए अब हम कुछ समुद्री पतन, जिसे हम सी पोर्ट्स कहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए भारत की जो समुद्री तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है? ये आपका MCQ है, 7,516.6 किलोमीटर।
इसमें से 12 प्रमुख और 200 छोटे और मध्यम पतन हैं। 12 पतन ऐसे हैं जो कि प्रमुख हैं, जहाँ से कि विदेशों को सामान आयात और निर्यात होता है, और 200 ऐसे छोटे मोटे पतन हैं जहाँ से देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना हो तो वो भेजा जाता है। जो 95% व्यापार है वो जल परिवहन के माध्यम से होता है। देखिए, सबसे पहला हम देख लेते हैं कांडला पतन कहाँ पर है। ये गुजरात के कच्छ में है। चलिए, कांडला पतन का पहला नाम क्या था? अब कांडला पतन को किस नाम से जाना जाता है? दीन दयाल पतन के नाम से जाना जाता है। और ये कैसा पतन है? ज्वारीय पतन है। चलिए, अब हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पतन के बारे में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये आपका एमसीक्यू है कि जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है? मुंबई में। कर्नाटक में कौन सा पतन है? न्यू मैंगलोर पतन, जिससे कि कुंद्रेमुख खानों का लोहा भेजा जाता है। तमिलनाडु में कौन सा समुद्री पतन है? तो आपका आंसर है तूतीकोरन। यहाँ से श्रीलंका, मालदीव आदि देशों में सामान भेजा जाता है और यह व्यापार किया जाता है, आप कह सकते हैं। उड़ीसा में आपका कौन सा पतन है? पारादीपीय पतन है। ये भी लोहे को निर्यात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोलकाता में देखिए कौन सा हल्दिया पतन है। तो आपको ये याद रखने हैं कि किस राज्य में कौन सा प्रमुख पतन है। देखिए, कांडला गुजरात में है। उसके अलावा हमने जाना जवाहरलाल नेहरू, वो मुंबई में है। उसके बाद हमने जाना कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। उसके बाद हमने जाना तमिलनाडु में तूतीकोरन है। उड़ीसा में पारादीप पतन है। कोलकाता में हल्दिया पतन है। चलिए, अब हम जानते हैं वायु परिवहन के बारे में। इससे मनुष्य और वस्तुओं दोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपका आंसर 1953 में। चलिए, संचार की सेवाओं में कौन कौन से साधन आते हैं? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा, डाक, ये सब आपका इंटरनेट, ये सब किस में आता है? संचार के साधनों में। तो भारत का जो डाक तंत्र है विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किसका, तो आपका आंसर है भारत। डाक संचार में शीघ्रता हेतु तो कितने डाक मार्ग बनाए गए, तो आपका आंसर है 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। चलिए, आगे देखते हैं। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया में सबसे आगे है। ठीक है जी। चलिए, आगे देखते हैं कुछ और। भारत में कितनी तरह की कितनी भाषाओं में समाचार पत्र? लगभग 100 भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपका वेरी शॉर्ट है। राज्य स्तरीय, ये भी आपका वेरी शॉर्ट है। दो राज्यों के मध्य जब व्यापार होता है तो उसे हम राज्य स्तरीय कहते हैं, और जब दो देशों में होगा तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय। भारत में कितने व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है? तो आपका आंसर है 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है।
चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।